ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? एनी आइडिया अबाउट इट? जो हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा बताइएगा उससे रेलेवेंट। वैसे वो जिससे लाइट पास थ्रू होती है। लाइट तो पास होती है, बाय विच फिनोमेना? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं। कौन सा फिनोमेना होता है? क्या नाम है बेटा उस फिनोमेना का जिससे आपके पास लाइट जो है वो पास होती है, किसमें से? ऑप्टिकल फाइबर से। नहीं, इससे पहले हमने पूरा फिनोमेना डिस्कस किया था ना। क्या नाम था उसका? हेलो। इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल टनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो टोटल टनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर से लाइट ट्रांसफर होती है। व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर टोटल टनल रिफ्लेक्शन? कंडीशंस क्या थी उसमें? आउटर कोर लेस डेंस होती है, इनर कोर डेंसर होती है। एक मिनट, कंडीशंस क्या थी बेटा इसकी टोटल टनल रिफ्लेक्शन की? हेलो। देखिए हमने कंडीशंस की थी ना बेटा टोटल टनल रिफ्लेक्शन की, दो क्या थी? जी, ये पढ़े जरा कंडीशंस और टोटल टनल रिफ्लेक्शन। सवाल आ रही है। अब आ रही है, बोलो। मैं कह रहा था कि जब लाइट, एक कंडीशन ये होती है कि लाइट जो है वो लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में, सॉरी, डेंसर से लेस डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है। दूसरी? आवाज फिर नहीं आ रही बेटा मुझे। सेकंड कंडीशन क्या है? इंसिडेंस ज्यादा होता है देन क्रिटिकल टोटल एंगल से। इंटरनल। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होता है किससे? क्रिटिकल एंगल से। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो टोटल टनल रिफ्लेक्शन होती है। क्रिटिकल एंगल भी बताया था। क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल होता है जिसपे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। सही है। ये सब चीजें बेटा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे भूल जाएं बेटा। सही है। तो अब उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट आ गए थे किस चीज पे? ऑप्टिकल फाइबर पे। ऑप्टिकल फाइबर इसकी एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है टोटल टनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास आजकल सारी हाई क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है, या जो है आप कहते हैं कि डेटा जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है एट अ वेरी फास्टर रेट, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई है, वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में एक्चुअली लाइट ट्रेवल कर रही है और लाइट ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ 3 to 10 power 8 meters per second। ये आपको पता है। सही। और ये किस फिनोमेना की वजह से, यानी जो साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया, वो उसके अंदर आपके पास एक बिल्कुल बारीक सा केबल है। ठीक है। बिल्कुल यानी ऑप्टिकल फाइबर इसको कहा ही इसलिए गया है कि ये एक इस तरह का फाइबर है कि जिसके अंदर आपके ग्लास और फाइबर मिक्स हुआ है। ठीक है। और इसकी दो आपके पास इन्होंने कोर्स यहाँ पे यूज, दो कोर यूज किए हैं। एक आपके आउटर कोर है और दूसरी इनर कोर, जो यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है। ठीक है। जो आउटर कोर है और जो इनर कोर है, इन दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस है। ठीक है। आउटर कोर आपकी लेस डेंसर है और इनर कोर आपकी क्या है? डेंसर है। ठीक है, यानी आपके पास ये वाला हिस्सा जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है, दैट इज योर इनर कोर। सही है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपकी क्या है? आउटर कोर। आउटर कोर क्या है बेटा आपके पास? वो लेस डेंसर डिजाइन की गई है और इनर कोर डेंसर डिजाइन की गई है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो लाइट रे आप इसमें ट्रैप करवाएंगे, ठीक है, वो लाइट रे आपकी डेंसर कोर में एंटर होगी और फिर उसी डेंसर कोर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ट्रैप रहेगी और आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। क्लियर? क्योंकि इसमें उसकी वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि एक तो डेंसर से लेस डेंसर मीडियम में जा रही है, उसके अलावा आपने
जिस एंगल से इस लाइट को अंदर इंसिडेंट किया है वो एंगल आपके पास क्रिटिकल एंगल से उसका ग्रेटर है। ठीक है, आपको पता है कि आप क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मीडियम का, तो आप इनर कोर का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इनर कोर का मुझे क्रिटिकल एंगल पता है तो जो लाइट रे मैं इस पे इंसिडेंट करवाऊंगी इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास टोटल टनल फिनोमेना की मदद से आपकी जो लाइट रे है उसमें ट्रैप हो जाएगी और एक जिगजैग के पैटर्न की फॉर्म में वो उसी में जो लॉन्ग डिस्टेंस जहां तक ये जा रही है इसमें आसानी से विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई? जी मिस। सही, ये सब चीजें बेटा हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने लाइट का चैप्टर डिस्कस किया था। इसके आगे ना फिर हमें क्या पढ़ना है, अब ये जो आपके पास बेटा ऑप्टिकल फाइबर आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल फाइबर आपके पास दो जगह पे इस्तेमाल होता है मेनली। ठीक है, एक तो आपकी एंडोस्कोपी में यूज होता है, ठीक है, जिसको आप फ्लेक्सिबल लाइट पाइप के तौर पे यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं किसमें, एंडोस्कोपी। अब मैं आगे आ रही हूँ, उसको एंडोस्कोपी पे हम जा रहे हैं। जो आपके ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है बेटा, इनको हम यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर खुद इटसेल्फ क्या है, अ सिंगल वेरी थिन ग्लास फाइबर। अगर लिखना चाह रहे हो तो इट इज व्हाट, अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, वेरी थिन ग्लास फाइबर इज एन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, और इसी में बिल्कुल आपके पास एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी पता है क्या होती है? नहीं। एंडोस्कोपी आइडिया? हाँ, नहीं। नहीं पता? एंडोस्कोपी होती है कि बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हार्ट पेशेंट होता है या फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टमक वगैरह में अल्सर हो गया है, वो अब आप जब भी जो डॉक्टर्स वगैरह जो डायग्नोसिस करते हैं, यानी अगर क्या ओपन हार्ट सर्जरी होनी है तो उसके लिए क्या किस तरह से वो डायग्नोसिस करते हैं कि एक समझो लाइट पाइप जो है वो आपकी नर्व्स के अंदर पास किया जाता है थ्रू योर माउथ, थ्रू क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो आपके पास एक जो लाइट पाइप है ना वो आपके अंदर ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा भी फिक्स होता है और लाइट भी होती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि अंदर आपकी कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है वेन्स के अंदर, ठीक है, उसको फाइंड आउट करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्टमक में अल्सर हो गया है तो आपके मतलब मुंह के जरिए उस लाइट पाइप को अंदर डाला जाता है, ठीक है, विद अ कैमरा। बहुत टाइनी कैमरा होता है, ठीक है ना, इसके थ्रू वो आपके जब स्टमक के अंदर जाता है तो फिर वहां पे जाके जो डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि लाइट है उसके साथ, तो वो उन एरियाज को जो अंदर के आपके इंटरनल एरियाज को नॉर्मली नहीं देख सकते कि देखने के लिए कि अल्सर या कोई भी चीज आपकी कितना जो ऑर्गन है वो डिफेक्ट हुआ है, ठीक है, या किस हद तक प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब एक समझो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है उनके लिए बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल लाइट पाइप का काम करता है, ठीक है, जो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू या जो वो गले के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, और फिर मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं या मुख्तलिफ जो वेन्स हैं उसको इन लाइट विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा देख सकता है। आई बात समझ में, फॉर देयर प्रॉपर डायग्नोसिस के क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। अगर कोई सर्जरी करनी है तो उससे पहले वो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसी पॉइंट को सिर्फ ओपन करेंगे जहां पर उनको ज्यादा प्रॉब्लम नजर आई है, दिखा है। ठीक है, क्लियर? जी मिस। सही है ना? तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एंडोस्कोपी। समझ में आ गया? ये मतलब ये तो नॉर्मली जिक्र हो रही होती है कि इसकी एंडोस्कोपी हो रही है, इसके कुछ स्टमक में अल्सर हो गया है या हार्ट पेशेंट है, ठीक है ना, इनकी एंजियोग्राफी होनी है। एंजियोग्राफी में भी कुछ इस तरह, एंजियोग्राफी के अंदर आपके पास जो है जो ब्लड वेन होती है, ब्लड वेसल्स होती है ना, उसके थ्रू
उस ट्यूब को पास किया जाता है, लाइट पाइप जो आपके लाइट ग्लास है उसको आपको जो है वो पास करते हैं, जिसके थ्रू आप अंदर जो वेन्स होती है आपकी कहाँ ब्लॉकेज है उसको देख सकते हैं। और एंडोस्कोपी में आप मुंह के जरिए जो है वो जो अंदर स्टमक का हिस्सा है ना उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ अंदर प्रॉब्लम है। जैसे आपके थायराइड ग्लैंड है, बहुत सारे लोगों को थायराइड ग्लैंड का इशू होता है, तो अंदर डॉक्टर विजुलाइज कर सकता है, देख सकता है उसे। ठीक है बेटा, सही। तो ये वहां पे यूज हो। ठीक है, तो एक तो मतलब आपके पास इसके एडवांटेज है कि आपके पास ये जो फ्लेक्सिबल लाइट पाइप है, ठीक है, ये आपके पास दे आर यूज बाय द डॉक्टर्स। अच्छा, ये जैसे हमने एक फाइबर की बात की, ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत सारे जो है ना फाइबर्स को आप मर्ज भी कर सकते हैं। इतने बिल्कुल बारीक होते हैं, जैसे आपके बाल है ना बिल्कुल इस तरह से बारीक होते हैं, थिन होते हैं, बहुत थिन। ठीक है, और इसमें अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जितने मिलाते जाएंगे इन फाइबर्स को, तो उतनी ज्यादा आपके लाइट पाइप जो है उसकी वो बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी भी जिस तरह कह रहे हैं लाइट की बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इस तरह से उनको मिला के आप बना लेते हैं, इतने बारीक होते हैं कि वो आराम से आपके मुंह में या वेन्स वगैरह में चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको इंजीनियर्स वगैरह भी यूज करते हैं, ताकि कोई ऐसी जगह जहां पर वो नहीं देख सकते, कोई क्रैक्स वगैरह ऐसे है, तो वहां पर इन लाइट पाइप्स को पास करके उसके अंदर के हिस्से को देख सकते हैं कि अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना। सही। कभी कभार ना ये सब चीजें आपके पास फिजिक्स में 1 मार्क्स की कभी पूछी जा सकती हैं। अच्छा, दूसरा बेटा आपके पास जो मैं आपको बताई थी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपके कहाँ यूज होते हैं, वो आपके पास बेसिकली जो यूज हो रहे होते हैं डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, जो आपके पास हाई स्पीड ब्रॉडकास्ट इंटरनेट होते हैं या केबल टीवी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास ये यूज हो रही होती है ऑप्टिकल फाइबर्स। तो पहली आपके पास एप्लीकेशन एंडोस्कोपी है, उसकी सेकंड एप्लीकेशन आपके पास ऑप्टिकल फाइबर की है कि इट इज यूज्ड कैरी टेलीफोन, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट। जहां जहां पे ये नहीं आए हैं वहां पर मोस्ट ऑफ द जो जगह है वहां पे ये रिप्लेस हो रहे हैं बेटा आपके पास। जो कॉपर केबल्स है ना वो किससे रिप्लेस किए जा रहे हैं, आपके जो इवन जो जिसको कहना चाहिए मोस्ट ऑफ द एरिया जहां पर केबल सर्विस प्रोवाइड की जाती थी पहले थ्रू कॉपर केबल्स, अब वो जो है कॉपर कोएक्सियल केबल्स यूज किए जाते थे, अब उसकी जगह पे आपके पास क्या आ रहे हैं, कॉपर टीवी, जो कॉपर के बजाय ऑप्टिकल फाइबर्स के जो है वो केबल्स आ रहे हैं। ठीक है ना, जो केबल टीवी है वो किस तरह सप्लाई किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। एज पल्सेस ऑफ विजिबल और इंफ्रारेड लाइट, यानी आपके पास वो जो अंदर आप भेज रहे हैं या तो आपकी कोई विजिबल लाइट हो सकती है, ठीक है, या आप इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इंफ्रारेड रेडिएशन को भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीफोन कॉल, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हाई स्पीड, आपके जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है या तो आपके जो टीवी, जो केबल टीवी होता है आपके पास, उसके उसमें आप जो है वो नॉर्मल जो लाइट है उसके अलावा इंफ्रारेड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड मोस्टली आप क्या कहते हैं, जिसके अंदर इंफ्रारेड जो है आपकी थर्मल एनर्जी जो है ना, इट कंटेन्स थर्मल एनर्जी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं बेटा। जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू आप जो रिमोट कंट्रोल जो हम यूज करते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसी तरह इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू आप ऑप्टिकल फाइबर्स में भी यूज कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। क्लियर? अच्छा, इनका अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि कभी कभार 1 या 2 मार्क्स का इसका कंपैरिजन आ सकता है, कि अगर आप इनको कंपेयर करें किससे, जो आपकी कॉपर केबल्स थे। ठीक है, अगर मैं इनको कंपेयर करूं जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, इनको जो आपके प्रीवियसली यूज हो रहे थे क्या, कॉपर केबल्स, सिल्वर केबल भी तो यूज होता है। कौन से? सिल्वर। एक मिनट। हेलो, हाँ सॉरी बेटा। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास क्या था, ऑप्टिकल फाइबर, और हम कॉपर केबल्स की बात करें। हाँ, तुम सिल्वर केबल्स की बात करें ना बेटा। सिल्वर केबल जो है ना, हमारे डेटा कम्युनिकेशन से ज्यादा जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी केबल्स के तौर पर ज्यादा यूज होती हैं, जो आपके खासतौर पर जो घरों के बाहर बीच में कॉपर की जगह सिल्वर वायर्स भी डाले गए थे। ठीक है, लेकिन वही कि एक्सपेंसिव होते हैं, हम सिल्वर एक्चुअली यूज नहीं कर रहे होते, सिल्वर एक्सपेंसिव है हमारे पास। ठीक है, डेटा सही। कम्युनिकेशन में भी यूज हो सकता है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है। लोग पता है वो केबल को ऐसे रहने नहीं देंगे, उसको लेके भाग जाएंगे। यहाँ पे तो कॉपर केबल तक चोरी हो जाता है अगर बाहर रखा रह जाए। ठीक है ना, क्योंकि कॉपर भी एक्सपेंसिव है। हाँ, सिल्वर जितना नहीं है, लेकिन इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव केबल। ठीक है, तो इसलिए ये एक बड़ा मसला है। सिल्वर एक्सपेंसिव है हमारे लिए ना, तो इसलिए हम नहीं यूज करते। और अगर सिल्वर में आपको कुछ नजर भी आता है ना, तो उससे मोस्टली हम एल्यूमिनियम भी यूज कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल केबल्स आपके बीच में बने थे, उसमें हम एल्यूमिनियम भी यूज कर रहे थे, एलॉयज भी यूज कर रहे थे, जिनके सिल्वर ही कलर थे। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी, सिल्वर इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है, थर्मल भी बहुत अच्छा है और इलेक्ट्रिकल भी बहुत अच्छा है, लेकिन वही उसकी एक्सपेंसिव होने की वजह से जो है ना, हम उसको नहीं यूज कर रहे थे। अच्छा, पहला ऑप्टिकल फाइबर्स और बेटा कॉपर केबल्स के अंदर आपके पास डिफरेंस क्या है, कि जो इनकी कॉपर केबल्स की जो डेटा कैपेसिटी थी ना, वो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स की डेटा कैपेसिटी बहुत है, यानी बहुत ज्यादा डेटा आप जो है ना ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एक ही आपके पास घर में केबल आ रहा है, उसके थ्रू आपका इंटरनेट भी चल रहा है, उसके थ्रू आपकी टेलीफोन कॉल्स भी हो रही है, उसी के थ्रू आपके पास क्या नाम है, टीवी केबल्स भी आ रहे हैं, टीवी चैनल्स भी आ रहे हैं सारे। खासतौर पे जो पीटीसीएल वाले प्रोवाइड करते हैं ना, तो पीटीसीएल में आपको तीनों चीजें, वो एक ही आपके पास का सॉकेट है, उसमें आपको तीनों चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक ही ऑप्टिकल फाइबर। अब जैसे हम लोग तो अलग से इंटरनेट का हम अलग से परचेज कर रहे होते हैं, और टीवी केबल जो जो हम लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो टीवी केबल हमारे पास अलग से आ रहे होते हैं। ठीक है, और टेलीफोन वगैरह का तो खैर अब तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। लेकिन अब जैसे अगर हम पीटीसीएल से लेना चाहें ना ब्रॉडबैंड, तो पीटीसीएल के ब्रॉडबैंड आपको ये तीनों चीजें एक ही उसमें प्रोवाइड कर देगा, ऑप्टिकल फाइबर को। समझ में आई बात आपको? इसमें फिर अलग अलग जो है ना, कि टीवी के लिए अलग लेनी पड़े आपको ऑप्टिकल फाइबर की लिंक, आपको इंटरनेट के लिए अलग लेनी पड़े,
तो लेकिन ये क्या कहते हैं कि शायद उनका कुछ मसले मसाइल चल गए, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन शुरू में इनिशियली जो बड़ी बड़ी कंपनीज को बेटा सप्लाईज दी जाती थी ना, ये जो आपके बड़े बड़े इंटरनेट सप्लायर हैं, ठीक है ना, उनका काम यही होता था कि वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो है ना अपना कनेक्शन देते थे, जिसमें वो हाई रेट ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जैसे जो आपकी इंडस्ट्रीज चलती हैं, जो डिपेंडेंट ही किस पर है, सिर्फ डेटा ट्रांसफर पे डिपेंडेंट है। आजकल तो खास तौर पे ना जैसे ऑनलाइन कितने काम हो रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको कंटिन्यूस जो है ना, आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए इंटरनेट की, एक तो फास्ट स्पीड भी हो और कंटिन्यूस चलता रहे, उसमें बीच में कुछ भी ना रुके, कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको ऑप्टिकल फाइबर पे ही, जो ब्रॉडबैंड इसमें लिखा हुआ है ना ब्रॉडबैंड, ठीक है ना, तो ब्रॉडबैंड का मतलब है ज्यादा बैंडविड्थ डेटा की। आप खुद कंप्यूटर पढ़े तो आपको खुद आइडिया होगा, उसके अंदर आपकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, डेटा रेट का ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, ज्यादा डेटा को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोवाइड किया जाता है और उसमें फिर ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हैं इस सर्विस पे। क्लियर? पहले कॉपर सही। केबल्स भी यूज किए जाते थे ब्रॉडबैंड में, सिर्फ ये नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर्स ही जो है वो ब्रॉडबैंड के लिए होता है, पहले कॉपर केबल, लेकिन कॉपर केबल की लिमिट कम है और उसकी जो है वो ज्यादा है। दूसरा स्पीड, ऑप्टिकल फाइबर्स में बेटा जो आपका डेटा ट्रांसफर हो विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रांसफर हो, ठीक है। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर में जो आपका डेटा है वो सिक्योर है। कॉपर केबल जो है ना, इससे आपका डेटा लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इंटरफेयर होने के चांसेस बहुत। टेलीफोन कॉल्स में अक्सर पहले मसले हुआ करते थे कि आपके पास जो है ना एक की फोन लाइन दूसरे की फोन लाइन में मिल जाया करती थी, ठीक है ना। पहले जो हम लोग जो टेलीफोन इस्तेमाल करते थे, तो उसके अंदर ये होता था कि आपके जहाँ पे वो सबके नंबर्स के कनेक्शन होते थे ना, तो वहां पर कभी कभार ऐसा फॉल्ट आ जाता था कि एक की फोन लाइन दूसरे के फोन लाइन में मर्ज हो गई, मिल गई, या एक का इंटरनेट के केबल आ रहा है ना, तो वो दूसरे के भी उसमें आ रहा है, चल रहा है। ये सारी चीजें पहले प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, यानी आपकी जो डेटा था ना वो सिक्योर नहीं था, आपकी कॉल सिक्योर नहीं थी, और करीब भी लोग करने वाले ना उसको फिर जैसे जो ट्रैप करना चाहे ना, तो वो आसानी से आपकी कॉल वगैरह को, इन सब चीजों को ट्रैप भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ज्यादा आपके पास सिक्योर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू योर क्या नाम है, कॉपर केबल। ये क्योंकि लाइट की फॉर्म में ट्रेवल होती है, तो बेटा ये किसी भी मैग्नेटिज्म या कुछ इस तरह की चीजों से इफेक्ट नहीं होती, लेकिन क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, कॉपर केबल में करंट की फॉर्म में बेटा फ्लो हो रहे होते हैं, तो वहां पर वो जो कॉपर केबल है उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस जहां पर आ जाती है ना, तो वो भी आपके डेटा को क्या करती है, खराब कर देती है। ठीक है, ये जरा सी बारिश हो गई, बिजली चमक गई, ये हो गया, तो वो आपके कॉपर केबल जो है ना, फिर वो उस तरह से ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे होते हैं, आवाज नहीं सही आ रही होती, गड़गड़ाहट आ जाती है, ये सब चीजें आती थी। अब कितनी बारिश हो रही हो, लेकिन अगर ऑप्टिकल फाइबर पे आपका कनेक्शन है तो आप आराम से पढ़ रहे होते हैं, आपकी ना आवाज में कोई गड़गड़ाहट हो रही होती है, ना कुछ हो रहा होता है, ना मोटी हो रही होती है, ना इस तरह कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज कॉपर केबल में होती है और कॉपर केबल के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही होती है, तो इन सब चीजों का आपके इवन बाहर एटमॉल जो आपका एनवायरमेंट है, जो वेदर कंडीशन है, उसका भी इफेक्ट आपके उस पर पड़ा। सही है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस भी एक बड़ा मसला है, ठीक है। तो ये भी आपके पास कॉपर केबल के अंदर है, इसमें नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन आप लोअर पावर लॉस के साथ इसमें कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स आपकी चीप होती हैं, लाइट होती हैं, थिनर होती हैं। कॉपर केबल्स आपके क्या होते हैं, हेवी होते हैं, अक्सर आप देखें हर जगह तार जो है वो टांग के भी जाते हैं, वो गिरे पड़े हुए होते हैं। सही। तो ये भी सारे मसले हैं इनके साथ। बस ये वाली बात है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, क्योंकि बने हुए किस चीज के, ग्लास, ठीक है, और प्लास्टिक टाइप का जो मटेरियल है उसके बने हुए हैं, ठीक है ना। अब वो फाइबर, ये जो फाइबर है ये बहुत मतलब ऐसा है कि इजीली ब्रेकेबल हो सकता है, इसीलिए इसको जब ऑप्टिकल फाइबर्स को डाला जाता है तो उसको अंडरग्राउंड इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है, ठीक है ना। उसको जैसे कॉपर वायर्स आपको हर जगह लटके हुए इधर उधर उधर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन आप जो ऑप्टिकल फाइबर्स है उनको इस तरीके से नहीं कि पोल्स पे से लटका के आप उसकी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, नहीं, उसके लिए फिर प्रॉपर जो है वो केबलिंग की जाती है, अंडरग्राउंड केबलिंग की जाती है, ताकि किसी के भी पैरों में आके, क्योंकि बीच में से कहीं से भी वो टूट गया, ब्रेक हो गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गए सारे सही। पॉइंट्स? थोड़े थोड़े से मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ।
इंटरफेरेंस ना एक प्रॉपर टर्म है बेटा, ठीक है। अभी इंटरफेरेंस पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है ना। अब ये कैसे होती है इंटरफेरेंस, ये इंशाल्लाह जब आप 11th क्लास में, 11th में, अब ए लेवल्स के अंदर आएंगे ना, तो वहां पर आप ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस होती क्या है, ठीक है। अच्छा। बस डेटा आपका सिक्योर नहीं हो पाता, उसकी वजह से ना लीक हो सकता है ये सारी चीजें ना, तो वो डिटेल में आप फिर बाद में इसको देखेंगे। इनके अंदर जो बेटा पावर लॉस होता है वो भी कम होता है, इसीलिए हम इनको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे यूज कर सकते हैं विद लेस बूस्टर। जैसे अगर आप कॉपर केबल की ट्रांसमिशन करवा रहे हो, जैसे आपके कॉपर केबल के थ्रू आपका इंटरनेट कनेक्टेड है या टीवी केबल्स आ रहे हैं, तो वो जहां से आपका इंटरनेट केबल प्रोवाइडर है वहां से कॉपर लाइन आप जब अपने घर तक पहुंचाएंगे ना, तो वहां पर बीच में उसको बूस्टर लगाने पड़ते हैं, ताकि वो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना सिग्नल की वो आपकी बरकरार रहे, ठीक है ना, मेंटेन रहे। तो इसीलिए वो आपको बूस्टर बहुत जगह जगह पे लगा, लेकिन इसमें आपका जो पावर लॉस होती है ना वो कम होती है, इसलिए इसमें अगर लगाना भी पड़ेगा तो कोई इतने बूस्टर बूस्टर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे विदाउट एनी बूस्टर इसको यूज कर सकते हैं। सही। ठीक है, लाइटर होते हैं, थिनर होते हैं। लाइटिंग समझ में आ रही है, एंड आर इजियर टू हैंडल एंड इंस्टॉल। सॉरी। बस ये वाली बात है कि ये इतने स्ट्रांग नहीं होते कॉपर केबल्स की तरह से, तो इधर चांसेस होता है ये ब्रेक हो सकता है अगर आप इसको बेंड करते हैं, ज्यादा टू मच बेंड करते हैं, ठीक है। तो सही। ये एक इनका डिसएडवांटेज। अगर कॉपर केबल से हम कंपेयर करें तो जो डिसएडवांटेज है, ये तो सारे आपके ऑप्टिकल फाइबर एडवांटेजेस की आप हेडिंग डाल सकते हैं, ये एडवांटेजेस है ओवर कॉपर केबल्स। कैन दीज आर व्हाट ऑप्टिकल फाइबर एडवांटेजेस ओवर कॉपर केबल्स, और जो डिसएडवांटेज है वो सिर्फ आपके पास नहीं है, ये है। सर सुनो, ये आपका जो एक है ना लाइट का, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया आपके। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे लेंसेस, ठीक है। अब आप लाइट का ये जो प्रीवियस हमने जो भी पढ़ा, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और इन सब की जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी है, प्लेन मिरर पढ़ा, उसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, वो सब आप रिवाइज करना जरा थोड़ा शुरू करें पीछे का, क्योंकि मैं आपका टेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है। कब? मैं 6 के बाद दूंगी, अच्छा। ठीक। अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक के बाद। सही, अब इसके बाद सही। बेटा जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो दैट इज व्हाट लेंसेस, अब हम लेंसेज स्टार्ट करेंगे इसके बाद।
यहाँ तक हो गया कॉपी बेटा? जी मिस। ये फिलहाल हमारे पास टाइम शॉर्ट रहेगा, तो बस सिर्फ हम लेंसेज का बस थोड़ा सा इंट्रो करते हैं भैया कि लेंसेज आपके पास क्या होता है, ठीक है? लेंसेज बेटा आपके पास दो तरह के हैं, और ये लेंसेज जितने भी ऑप्टिकल लेंसेज हैं ये आपके पास बहुत यूजफुल है, इसकी एप्लीकेशन तो आप देख ही रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे विजन के लिए, ठीक है ना, विजन के करेक्शन के लिए। उसके अलावा आपके पास जो ऑप्टिकल लेंसेज है, आप देखें जो प्रोजेक्टर है आपका उसमें यूज हो रहे होते हैं, फोटो कॉपियर है वहां पर यूज हो रहे होते हैं, ऑप्टिक आपके पास जो टेलीस्कोप है वहां पे यूज हो रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एप्लीकेशन है, जहां पे आपके लेंसेज नॉर्मली यूज, जितना आपके कैमरे हैं, ठीक है, जो आपके बने हुए हैं सबके अंदर लेंसेज मौजूद होते हैं, ठीक है? तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि आपके जो लेंसेज हैं वो किस तरह के लेंसेज यूज हो रहे होते हैं, उनके रे डायग्राम देखेंगे। यानी अगर एक कैमरा है, कैमरे के अंदर अगर वो एक लेंस से कोई इमेज बना रहा है तो उसका इमेज किस तरह से फॉर्म हो रहा है, तो हम उसके अंदर इस पूरे जो आपका जो लेंसेज का टॉपिक शुरू हो रहा है उसके अंदर हम लेंसेज की डिफरेंट जो एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसके रे डायग्राम को स्टडी करेंगे कि अगर वो एज अ कैमरा यूज हो रहा है तो फिर क्या होगा, ठीक है, एज अ प्रोजेक्टर यूज हो रहा है तो उसका आपके पास रे डायग्राम किस तरह से बनेगी, ठीक है? इन सब चीजों का हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे और कौन से लेंसेज यूज हो रहे हैं। लेंसेज फिलहाल हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अंदर, आपके कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है? कन्वर्जिंग लेंस जो है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से बेटा डाइवर्जिंग है और कॉनकेव लेंस, ठीक है? अच्छा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा वो आपके पास किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है कि अगर मैं इसका शेप बनाना चाहूं, यानी अगर आप इसको सेंटर से देखें इस लेंस को, ठीक, तो सेंटर से कैसा ये थिक है, यानी इसका जो सेंटर है अगर आप इसको सेंटर से देखें तो ये सेंटर से थिक है, ठीक है, और एजेस से क्या है, थिनर है। और मैं अगर इसके एजेस देखूं तो वो क्या है, थिनर है। तो इस तरह का जो बेटा आपके पास लेंस होता है कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग क्यों कहा जा रहा है अभी हम इसको देखेंगे, कन्वर्जिंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो लाइट जब इसमें से पास होती है, लाइट रेज जब इसमें पास होती है तो ये क्या करता है, उन सब लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक फोकस पॉइंट पर, यानी एक फिक्स पॉइंट पे उन सबको कन्वर्ज कर देता है, जो उसका क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है, ठीक है? यानी सारी की सारी लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्जिंग लेंस के छोटे बच्चे अक्सर जो है ना ये गेम करते हैं कि जैसे आपको जो नॉर्मल जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं ना, जैसे लेज आपने खाया उसका रैपर है, कोई बिस्किट खाया उसका रैपर है, तो अगर बच्चों के पास वो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, स्कूल में टीचर भी इस तरह से बच्चों को मतलब शो करते हैं, दिखाते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस किस तरह कन्वर्ज कर रहा है। तो सनलाइट आपको पता है ना कि स्कैटर्ड है चारों तरफ, तो अगर आपने सूरज की रोशनी में उस लेंस को रखा है तो वो क्या करेगा कि सारी जो सन रेज उस पर आ रही हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ज कर देगा एक सिंगल पॉइंट पर, और वो सिंगल पॉइंट आप फोकस करवा देंगे। यानी अगर आपको उसका लेंस का फोकस पॉइंट पता है तो उसको वही पर आप वो रैपर रखें और उस पर उसको फोकस करवा दें, तो आप देखेंगे कि वो जो रैपर है वो थोड़ी देर बाद जलना शुरू हो जाएगा। आप देखते हैं ना जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है, कोई प्लास्टिक टाइप की चीज जब जलना शुरू करती है तो वो पहले थोड़ा सिकुड़ जाती है, ठीक है ना? तो यू विल सी कि ये चेंज उसके अंदर जो है ना आना शुरू होगा, ठीक है ना? तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो जितनी भी लाइट रे उसके ऊपर आ रही होती है उसको एक पॉइंट पर, एक सिंपल फोकस पॉइंट पे अपने कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? जी मिस। ठीक है, अगर देखो डेफिनेशन लिखते लिखते डिस्कनेक्ट हो जाए तो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से डिस्कस करेंगे। क्लियर? सही। So a converging lens is thickest at the center and bends lights inwards.